मैंने सुना तू इलेक्शंस के लिए नॉमिनेशन देकर आ रहा है। हाँ, तुम्हारे जासूसों ने सही खबर दी है। मुझे लगता है तू जीत सकता है मेरे खिलाफ। तू भी इलेक्शन लड़ रहा है क्या? सिर्फ लड़ नहीं रहा, जीत भी रहा हूँ, और पूरे कॉलेज में सिर्फ मेरे ही पोस्टर्स होंगे। हारने के लिए तैयार हो जाता रहो। बेस्ट ऑफ लक। Excuse me. क्या हुआ, कुछ चाहिए अथर्व? I love you. बाप रे, ये क्लास का नया एडमिशन है। सीनियर ने कहा था रोज देने को, इसने मेरा डोज दे दिया थप्पड़ का। वो तो देखा ही था हमने, 440 वोल्ट का झटका। अबे तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए नहीं। इससे बात करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। शी इज आउट ऑफ योर लीग बॉयज। वॉच एंड लर्न। एक्सक्यूज मी, कैन आई? Sure. हाय, अभिमन्यु मल्होत्रा। अभी, and you are? अभी नहीं तो पीने का। क्या हंस रहा है? तूने बोला था ना मेरी बस की बात नहीं है, तो तेरी भी बस की बात नहीं है। शी इज आउट ऑफ योर लीग टू। और क्या बोलता रहता है ये? अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं, समझा? भाई गॉड को थैंक यू बोल, उसने तुझे थप्पड़ नहीं मारा। अबे ये लड़की का अगला थप्पड़ ना ये अथर्व को पड़ेगा। देखना तब भी लेके आएगा अपनी माँ को लड़ने। अपने जूनियर स्टूडेंट का जूता चोरी करके हीरो बन रहे थे। ये दिखाते हो सबको कि कितना रॉब चलता है तुम्हारा कॉलेज में। देखते ही देखते बात कहां से कहां पहुंच गई। इतनी बदतमीजी करके गया ना सुबह सुबह अथर्व। What? इतना बड़ा ड्रामा मैंने मिस कर दिया। अरे यार, मुझे तभी वॉक के लिए जाना था। और खाएगी ना? हाँ, मजाक सूझ रहा है। पता है डैडी कितने अपसेट थे? और ये अथर्व जब से इसका नया जूनियर कॉलेज शुरू हुआ है तब से रोज नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं उसके। कम ऑन मम्मा, नया कॉलेज, नए दोस्त, नए थॉट्स, नया पॉइंट ऑफ व्यू, ये काफी है पर्सनालिटी चेंज करने के लिए। माँ, राज का जब जूनियर कॉलेज शुरू हुआ था तो उनमें भी बदलाव आया था क्या? जब तक स्कूल में थे ना, राजू और मनोज एक ही स्कूल में थे और 2 साल का अंतर था दोनों में। और मनोज से ना बाकी लोग बहुत डरते थे, तो राजू बहुत प्रभावित था उससे। पर जैसे कॉलेज में गए ना तो दोनों अलग कॉलेज में गए, तो मनोज का प्रभाव ना थोड़ा सा कम होता गया। राजू जरा कॉन्फिडेंट बन गया, समझदार बन गया। बदलाव तो आया, मगर अच्छा बदलाव आया। That's my daddy। और मनोज काका? बाप रे, पूछो मत, इतनी चिड़चिड़ शुरू हो गई ना उसकी। हर वक्त चिल्लाता था, चिड़चिड़ करता था, उलट जवाब देता था। और इन दोनों में तो मतलब राजू के पापा और इसमें तो लड़ाई ही होती रहती। सीधा वो बात ही नहीं करते थे एक दूसरे से, जो अभी तक चल रहा है वैसे चलता था दोनों। थैंक गॉड अभी तक वो नौबत नहीं आई है यहाँ पे। अथर्व वैसा नहीं है। माँ, जिस तरह से वो बदल रहा है ना, कुछ भी हो सकता है। अरे कैसे कुछ भी हो सकता है? हाँ, नहीं बदलेगा। सेब सेब ही रहेगा, पपीता थोड़ी बनेगा। हाँ?
अरे संस्कार नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? वो कमाल है। कमाल के कंपैरिजन होते हैं ना आपके। खट्टा है ये, हैं? ट्राई करो। हाँ, हाँ खट्टा है। एक्सपायरी चेक कर। एक्सपायरी डेट 3 दिन बाकी है। अरे देखो 3 दिन बाकी फिर भी खट्टा है पनीर। इसीलिए बोलती हूँ ऑनलाइन सामान मत मंगाया कर। सामने जाकर दुकान से सामान लो तो देख कर तो ले सकते हो, और अगर कोई दिक्कत हो तो जाकर कंप्लेन तो कर सकते हो दुकान वाले से। मैं ऑनलाइन कस्टमर केयर को कंप्लेन कर देती हूँ। रहने दे, मैं करती हूँ कुछ खट्टापन कम करने के लिए। अरे खराब सामान भेजा है तो कंप्लेन करनी चाहिए, ये राइट है हमारा। वो महारानी राइट होगा, लेकिन ऑनलाइन वाले खुला पैकेट थोड़ी ना वापस लेंगे। अच्छा, पिछले हफ्ते अथर्व के जूतों के लिए उसके कॉलेज जाकर वो ऐसे वो क्या बोला था उसने? हाँ, लेडी रजनीकांत बन गई थी, और अभी कह रही हो जाने दो। मार खाएगी लड़की, सीरियसली याद मत दिला लेडी रजनीकांत की। अभी भी खौफ होता है मुझे सोच सोच के। अथर्व अभी भी कितना अपसेट है उस बात पे, और आज सुबह भी अपसेट होकर गया है कॉलेज। पता नहीं क्या कर रहा होगा कॉलेज में। इंडिया ने ईरान से तेल खरीदने पर लगे यूएस के इकोनॉमिक सैंक्शन का विरोध किया है। क्यों? बोलो कौन जवाब देगा? कौन? ना ना यार अदिति, व्हाट आर यू डूइंग ऑलवेज? हाँ? अरे दूसरों और किसी को भी चांस दो, तुम्हें हर सवाल का जवाब देना होता है। तो नॉट दिस टाइम, नॉट दिस टाइम, सिट डाउन। कोई और? ओके, यस। Please sit down, relax, sit down. Now sit. क्योंकि ये बुलिंग है। Okay. चाहे देश हो या आदमी, कोई पावर में आता है तो वो दूसरों को दबा के रखना चाहता है, और इस तरह की बुलिंग का विरोध होना ही चाहिए। सीटी क्यों मारी? Because I like it. I love it. आंसर टेक्स्ट बुक का नहीं है, मगर थॉट बहुत अच्छा है। मैं चाहूंगा कि मेरा हर एक स्टूडेंट ऐसे ही आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचे। ओके, सो यू एडमिशन? यस सर। ओह, नाम? अनन्या। अनन्या? जस्ट अनन्या। वाओ, वेरी नाइस, वेरी गुड। मेरे क्लास में हर एक प्रकार के स्टूडेंट है। यस, रियली। देखो, मेरा एक स्टूडेंट है जो अपने दादा दादी का नाम भी अपने नाम के पीछे लगाता है, और मेरी एक ये स्टूडेंट है जो अपना सरनेम भी नहीं लगाती। बट इट्स ओके, आई लाइक इट, आई लाइक इट। दिस इज कलर ऑफ इंडिया, एवरीवन इज डिफरेंट। ओके, सो बेटा न्यू एडमिशन ना? यस सर। लास्ट वीक के नोट्स तुम अदिति से ले लेना। शी इज द वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट ऑफ अवर क्लास। यस, बट डोंट बी सो हैप्पी, तुम्हें तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला है। ओके? वाओ, ये तो ब्यूटी विद ब्रेन है यार। जो भी हो, इसे तो गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, वो भी 2 दिन में। गाइस, एक मिनट, सेटल डाउन। एक इम्पोर्टेंट असाइनमेंट। 2 हफ्ते बाद फ्रेशर्स पार्टी होगी, और ये ना एक ट्रेडिशन है जहां हम सीनियर्स जूनियर्स को फ्रेशर्स पार्टी देते हैं, और ये पार्टी इतनी रॉकिंग होती है कि लोग सालों साल याद रखते हैं। सो यू गाइस गेट रेडी। और एक इम्पोर्टेंट बात, मिस्टर फ्रेशर एंड मिस फ्रेशर सिलेक्ट किए जाएंगे। यस। सीनियर्स तो ये करते ही अपनी ड्यूटी समझकर, तुम जूनियर्स को भी थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए। और अगर हम थोड़ी मस्ती कर भी लेते हैं तो इसे रैगिंग नहीं समझनी चाहिए। इट्स अ फ्रेशर्स इंडक्शन, और उसके लिए पेरेंट्स को बुला के लाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मेरी मम्मी दोबारा कॉलेज नहीं आएगी। गुड, तालियां। चलो गाइस, सी यू, मिलते।
क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे आ गए? सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो ऑफिस में कोई मीटिंग्स थी नहीं, तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ घर पे, बचा हुआ काम घर से कर लूँ। बैठो बैठो सकी, डैडी के लिए पानी ला। क्यों, तबीयत तो ठीक है ना? खाना खाया था या नहीं? हाँ? थोड़ा लेट खा लिया शायद, इसी वजह से एसिडिटी हो गई। मम्मा, हाँ? आप मटर पनीर बनाने वाली थी ना, तो पनीर भुर्जी कहाँ से बना ली? अरे वो पनीर थोड़ा खट्टा था ना, तो उसका खट्टापन कम करने के लिए उसको नमक के पानी से धोया, तो वो नमक के पानी से धोने में पनीर टूटने लगा। फिर अब टूटे हुए पनीर का मटर पनीर बना नहीं सकती, इसलिए पनीर भुर्जी बना दी, तो थोड़ा इजी हो गया, सब खा लेंगे, है ना? अरे पर मैंने कस्टमर केयर पे कंप्लेन करके रिफंड भी ले लिया था। व्हाट? हाँ, तो रिफंड ले लिया और पनीर तो यही है, अभी पनीर भुर्जी बना दी मैंने, उसका क्या करूं? एक मिनट में ऐप पे देखती हूँ, ऐसे कुछ मैसेज तो नहीं है कि रिटर्न करना होता है? नहीं नहीं, पनीर रिटर्न नहीं करना होगा और रिफंड भी आ गया है। ये देखो, रिफंड आ गया, लेकिन पनीर तो घर पे ही है, तो फिर ये तो गलत है ना? ये तो चीटिंग है, गलत क्या है? वो रेस्टोरेंट में होता है ना कि आप पनीर पसंद ऑर्डर करते हो, फिर खाना खाने के बाद आपको पता चलता है कि पनीर 2 प्याजा है, फिर आप रिफंड मांगते हो, वैसा हुआ ही है। पर रेस्टोरेंट के सारे पनीर के डिशेस सेम ही तो टेस्ट करते हैं, उसमें डिफरेंस कहाँ पता चलता है कि नहीं? और ये जो पनीर देकर गया था, ये खट्टा था, मैंने उसको अच्छे से वॉश करके उसका खट्टापन कम करके ये पनीर भुर्जी बनाई। ये मेरा टैलेंट है, समझे आप? हाँ, या बट डैडी जो कह रहे हैं वो भी सही है और आप जो कह रही है वो भी। क्या ठीक हो ना? यस। मैम वो पनीर लेने आया था मैं। पनीर? क्या हुआ सकी? पनीर है? पनीर मतलब? पनीर लेने आया है वो खट्टा खराब वाला पनीर लेने आया? हाँ मैम। बट ऐप में कुछ ऐसे लिखा नहीं कि रिटर्न करना होगा। मैम आपने कंप्लेंट किया था ना, कंपनी ने मेरी सैलरी से 600 रुपये काट लिए, इसलिए बीवी ने कहा कि अब पैसे कट गए हैं तो पनीर तो लेके आओ, इसलिए आया हूँ मैम। नहीं, आपके पैसे क्यों काटे उन्होंने? मैंने जिस ऐप से पनीर मंगवाया था उनके कस्टमर केयर पे कंप्लेन करवाई थी। वो हम नहीं जानते मैम, हर कंप्लेंट्स के पैसे हमसे ही कटते हैं मैम। पनीर तो मम्मा ने भुर्जी बना दी। खराब पनीर की? मतलब पनीर खट्टा था ना, तो मैंने फिर उसको नमक के पानी से धोया, तो उसका खट्टापन कम हो गया, तो फिर उसको ठीक करके फिर उसकी भुर्जी बनाई। तो भुर्जी दे दीजिए मैम, क्योंकि खाली हाथ नहीं जा सकता, खाली हाथ जाऊंगा तो बीवी डांटेगी मैम। ये पनीर को लेके क्या बहस चल रही है यहाँ पर? अरे वो बोल रहे कि आप वालों ने इनके पैसे काट दिए पनीर को लेकर, और मैंने तो पनीर की भुर्जी बना दी, तो वो बोल रहे पनीर भुर्जी दे दो। तो पनीर तो यूज किया ना तूने? हाँ। तुम्हें पैसे मिल गए सखी? हाँ। कितने हुए? 600। थैंक यू सर। वो तो ठीक है कि उनके पैसे काटे नहीं चाहिए थे, तो उनको पैसे देने चाहिए, पर पनीर भुर्जी बनाई है तो पनीर... बंधु रहने दो ना, क्यों बात को बढ़ा रही हो? पनीर तूने यूज किया, उसके पैसे दे दिए, बात खत्म हो गई। हाँ ठीक है, ओके ओके। अरे क्या ओके ओके मम्मा, ये ऐप वालों की गलती है। जहाँ से पनीर मंगवाया उनके खिलाफ वो फाइन नहीं लगा सकते थे, वो बेचारे डिलीवरी बॉय के ऊपर फाइन लगा दिया। हाँ ठीक है ना सखी, डैडी को हेडेक हो रहा है ना, तो उनका भी तो सोचना पड़ेगा। पता है तुझे कि हेडेक क्यों हो रहा है? हाँ, सुबह सुबह अथर्व के साथ बहस हो गई थी, इसलिए हेडेक हो रहा है। पता नहीं अथर्व का क्या हाल होगा, ये सब भी तो सोचना पड़ता है ना, इसलिए इट्स ओके। ए फैमिली मैन, कम हियर, आजा आजा आजा। कॉलेज पार्टी की बात तुझसे करनी है तेरी मम्मी से? मैंने कहा ना, मेरी मम्मी वापस कॉलेज नहीं आएगी। गुड, जा उस लड़की को आई लव यू बोल कर आ। अनन्या को या अनन्या को? हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है? आई लव यू की आवाज यहाँ तक आनी चाहिए, और अगर आवाज नहीं आई ना तो सीनियर्स नाराज हो जाएंगे और फ्रेशर्स पार्टी कैंसिल होगी, जिसके जिम्मेदार सिर्फ तू होगा। No bro, no.
एक्सक्यूज मी। क्या हुआ, कुछ चाहिए अथर्वा? आई लव यू। आई लव यू। ब्रो, इससे तो मुझसे भी स्ट्रॉन्ग थप्पड़ पड़ेगा। मैंने तो सिर्फ रोज दिया था, इसने तो आई लव यू बोल दिया। यही करना था ना, कर दिया। ब्रो, तुझे पक्का थप्पड़ नहीं पड़ा? नहीं, तूने अनन्या को आई लव यू भी बोला और वो नाराज भी नहीं हुई। मुझे पता है ना, क्रिश के गालों पे उंगलियां प्रिंट हो गई थी अनन्या की। आई नो ब्रो, पर बात क्या है ना, उसे समझ ही नहीं आया कि मैंने उसे आई लव यू बोला। वो कैसे? मैं बताता हूँ ना। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ, कुछ चाहिए अथर्वा? तुम्हारा फिल्मी गानों को लेकर नॉलेज कितना है? अच्छा है, मैं अंताक्षरी क्वीन थी 10th के फेयरवेल में। मुझे ना हेल्प चाहिए थी। एक गाना है, वो गाना किस फिल्म से है, अगर तुम बताओगे तो अच्छा रहेगा। लो अब मैं कहता हूँ। I love you. I love you. ऐसा ही गाना एंड होता है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, वो मिस्टर इंडिया का गाना था अथर्वा। हाँ। ब्रो, तुझे पक्का यकीन है कि अनन्या को समझ नहीं आया तूने क्या किया? आई डोंट नो ब्रो। देख, अगर समझ में नहीं आया फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, और अगर उसे समझ में आया होगा फिर भी वो हंसी, फिर तो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है, बिकॉज शी लाइक्स मी। तूने उसकी गाड़ी देखी है? वो अभी के लीक की है, ना कि तेरे लीक की। आई थिंक अदिति लाइक्स यू। अदिति? नहीं यार, शी इज अ गुड फ्रेंड, बट जब सब मादा लाडला गा रहे थे ना, सिर्फ उसी ने ही तुझे सपोर्ट किया था। वैसे एक बात बोलूं ब्रो, जब ये बात अनन्या को पता चलेगी ना तो वो पक्का हंसेगी। मम्मी ने ना हमेशा के लिए मेरी इमेज खराब कर दी है। सखी मैडम, फ्रूट कस्टर्ड हाजिर है। फ्रूट कस्टर्ड? यस। अब मैंगो कस्टर्ड बनाने वाली थी ना? हाँ, बनाने वाली थी, बट डैडी ने सारे फ्रूट्स काट दिए क्योंकि उनको फ्रूट कस्टर्ड खाना था, तो मैंने भी बना दिया। बट डैडी को पता है ना आपको मैंगो कस्टर्ड पसंद है। हाँ, तो मैं मैंगो चुन के खा लूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है सखी। बड़ी बात नहीं है मम्मा, बट इम्पोर्टेंट तो जरूर है।
आप डैडी के लाइक्स और डिसलाइक्स का ख्याल रखते हो तो उन्हें भी रखना चाहिए। समझ गई क्यों बोल रही है। वो डिलीवरी बॉय के 600 रुपए वाले केस में डैडी ने बोला छोड़ दो तो मैंने भी कहा जाने दो, हाँ है ना, इसीलिए ये सब सुना रही है ना। हर बात में लड़ना जरूरी नहीं है सखी। इतनी लड़ाकू कब हो गई तू? हाँ मैं और लड़ाकू? ओ हेलो मम्मा, दिस इज टू मच। हाँ वैसे लेडी रजनी का नाम किसका पड़ा है? आपका। याद मत दिला। अथर्व आज भी नाराज होकर गया कॉलेज। पता नहीं कब तक अपसेट रहेगा, कब नॉर्मल होगा। खुशी रुको। तुम क्यों मुझे इग्नोर कर रही हो? ओके फाइन, बोलो। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैं तुम्हें घर जाके कॉल करती हूँ। अरे कॉलेज में क्यों नहीं? क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी को भी पता चले कि मैं ऑलरेडी जानती हूँ। प्लीज, मैं घर जाके कॉल करूंगी। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, ब्रो, बदतमीज क्या बोली? दिल माने ना। बोल रही थी घर जाकर कॉल करूंगी। ए अभी सीधे से खड़े रहे, प्रिंसिपल सर राउंड पर है। हाँ तो इसमें तो नहीं क्या डरने की बात है, जब आएंगे तो विश कर देंगे प्रिंसिपल को। अबे तू जानता नहीं है, बहुत खतरनाक आदमी है वो। जरा सी बात पे ना रस्टिकेट कर देते हैं। ये सुनील, एक मिनट, ये देख क्या हो रहा है। ब्रो, प्रिंसिपल सर। अरे ये प्रिंसिपल अनन्या से बात कर रहे हैं। अनन्या प्रिंसिपल की पहचान वाली है। अथर्व, तूने इसी लड़की को आई लव यू बोला? ब्रो तू तो गया, अब तेरा फुटबॉल टीम में सिलेक्शन नहीं होगा। यार सुनील, हमें तो लग रहा था अथर्व को अनन्या से थप्पड़ पड़ेगा, लेकिन अब लगता है ऐसे प्रिंसिपल से थप्पड़ पड़ने वाला है। अरे नहीं यार, ऐसा मत बोल यार, वो बेचारा रस्टिकेट हो जाएगा। आ गए बीएलएड। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। अथर्व वागले राइट? यस सर। बेटा इधर आओ। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें 1 महीने के लिए सस्पेंड करता हूं मैं। नो सर, प्लीज ऐसा मत करो। महिलाओं के लिए जरा भी सम्मान नहीं है तुम्हारे मन में? घर में माँ बहन है तो फिर कल अपनी मम्मी को यहां बुला लो। उनको लिखित में माफी मांगनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें रेस्टिकेट कर दूंगा। सर, प्लीज डोंट डू दिस। क्यों? अगर तुम्हारी मम्मी अपने बेटे के जूते के लिए यहां पर आ सकती है तो अपने बेटे के फ्यूचर के लिए तो आ ही सकती है। बुला लो उन्हें कल। चलो सब लोग अपनी क्लास में जाओ। क्या सोचा था तूने? लड़की स्माइल करेगी तो तू हीरो बन जाएगा। अरे सब समझ गई थी वो। कर दी ना प्रिंसिपल को कंप्लेंट, अब ला कल आंटी को। अरे मैं मम्मी को कॉलेज में नहीं ला सकता। अगर उन्हें पता चला कि मैंने सीधे से कहने पे ये सब किया है ना, तो फिर से सीन क्रिएट करेगी। और अगर नहीं लाया ना तो कॉलेज से रेस्टिकेट होने के लिए रेडी रहे। वंदू, और टाइम पे सोना अच्छी बात नहीं है, लेकिन सोकर अच्छा लगा, सर दर्द गया मेरा। थैंक यू। हाँ जी, आप फोन कर दीजिएगा प्लीज। हाँ थैंक यू। हाँ मम्मा, क्या? विद्युत अथर्व के साथ नहीं वापस आया था तो ज्योति आंटी ने उसे बांद्रा बुला लिया था, तो वो बांद्रा चला गया था। अथर्व आज अकेले ही निकला होगा। अरे बट 5 बजे तक आ जाता है वो, 7 बज गए अभी तक क्यों नहीं आया? और फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है उसका।
एक मिनट, मैं स्टेशन देखकर आता नहीं नहीं नहीं, अरे दक्कू भाई गए हैं ऑलरेडी स्टेशन। वो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया तुम्हें। हमें बार बार लगा था कि आ जाएगा थोड़ी देर में, इसीलिए वेट कर रहे थे। तुम्हें ना उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए था राज। सुबह सुबह अपसेट होकर गया है वो। हो सकता है उसका मन नहीं कर रहा हो कि घर आए। वो पता नहीं कहाँ चला गया, फोन भी स्विच ऑफ है उसका। अरे चिड़चिड़ वो कर रहा था, देखा ना? अंडरस्टैंड, पर वो टीनेजर है राज। उसके दिमाग में पता नहीं 1000 चीजें चल रही होंगी। नया नया कॉलेज शुरू है ना उसका। एज पेरेंट्स हमें पेशेंस रखने की जरूरत है। प्रॉमिस करो, अगर वो बदतमीजी करेगा भी तो हम उससे प्यार से डील करेंगे, समझाएंगे उसे। ओके? हाँ, मैं उससे अच्छे से बिहेव करूंगा। मेरा ना मन बहुत घबरा रहा है। वन्ना भाभी, आगे 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 आगे। कहाँ है अथर्वा? ये दो। अथर्वा कहाँ थे तुम? 2 घंटा लेट कर रहे हो, फोन नहीं किया, इन्फॉर्म नहीं किया, कहाँ थे? क्या हुआ? रिलैक्स, सिर्फ 7 ही बजे है। मैं कितनी बार 9 बजे के बाद भी तो आया हूँ। क्या हो गया? तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है अथर्वा? पुराना फोन है डैडी, इसकी बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है। ये नहीं दो, थैंक यू। दक्कू भाई कुछ बताया उसने कि लेट क्यों हुआ? हाँ, वो विद्युत को छोड़ने के लिए बांद्रा तक चला गया था। वापस आते वक्त उसने गलती से विरार लोकल पकड़ ली और बोरीवली पे किसने उतरने नहीं दिया। जो भी नया नया मुंबई लोकल में सफर करता है अक्सर ऐसी गलतियां करता रहता है। टेंशन नहीं है। वैसे एक बात बताइए, अथर्व केवल 2 ही घंटे लेट हुआ है, इसमें आप लोग इतना पैनिक क्यों करने लग गए? ओह, पर्सनल? नहीं नहीं, आपसे क्या पर्सनल दक्कू भाई। थोड़ा अपसेट है एक्चुअली, सुबह सुबह बहस हो गई थी। वन्ना भाभी, आप एक काम कीजिए ना, इसके बैग में जीपीएस डिवाइस डाल दीजिए। आप ट्रैक कर पाएंगी कि वो कहाँ है। किट्टू के साथ मैं यही करता हूँ। अरे दक्कू अंकल, किट्टू छोटी है। अथर्व 16 साल का होने जा रहा है, बच्चा नहीं है वो खुद को संभाल सकता है। और उसे कितना बुरा लगेगा कि हम उसके बैग में जीपीएस डिवाइस डाल रहे हैं। सखी बेटा, उसे बिना बताए डाल दो ना। बट बताना कोई रूल थोड़ी है। अगर रूल होता तो मैं जरूर फॉलो करता, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स। फॉलो ना करे थे फूल्स को बैक टू स्कूल। ओके ओके, ठीक है ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। हाँ हाँ हाँ, आपसे तो कोई उम्मीद नहीं है, पर हम पूजनीय वन्ना भाभी जरूर ध्यान रख लेगी। प्रणाम वन्ना भाभी। नो 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 खुशी, तुम क्यों किसी को नहीं बताना चाहते कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? लिसन विद्युत, यस आई एम लिसनिंग बेबी। हम स्कूल में सिर्फ फ्रेंड्स थे, और वैसे भी लास्ट ईयर की बात कुछ और थी। वो स्कूल था, अब हम कॉलेज में हैं। नए नए दोस्त बनेंगे, नए नए इक्वेशंस बनेंगे, उनसे कई सारी चीजें सीखेंगे, है ना? उनसे इम्प्रेस होंगे। उनके साथ टाइम स्पेंड करना कितना अच्छा लगेगा। लेकिन बेबी, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। यार देखो, तुम ना समझ ही नहीं रहे हो। अब हम सिर्फ एक के साथ ही कंटिन्यूअसली टाइम स्पेंड करेंगे तो आपके फ्रेंड्स आपको सिंगल आउट कर देंगे, सिर्फ उनके साथ ही नाम जोड़ देंगे। एंड मैं नहीं चाहती कि इस उम्र में मैं ये सब चीजों में फंस जाऊं। देखो विद्युत, इट्स अ न्यू वर्ल्ड एंड आई एम श्योर तुम्हें भी कोई और पसंद आ जाएगा। मुझे भी? मतलब तुम्हें कोई और पसंद आ गया क्या खुशी? वो क्रिश? यू नो, तो मुझे नहीं बताना। और वैसे भी आज मैंने फोन तुम्हें इसलिए किया है क्योंकि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं कहलाना। अंडरस्टूड? तो स्पेशल फ्रेंड? नो विद्युत, जस्ट बी वन ऑफ द फ्रेंड्स, ओके? खुशी, बाय। तो फिर कल अपनी मम्मी को यहाँ बुला लो। उनको लिखित में माफी मांगनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें रेस्टिकेट कर दूंगा। सर प्लीज डोंट डू दिस। क्यों? अगर तुम्हारी मम्मी अपने बेटे के जूते के लिए यहाँ पर आ सकती है, तो अपने बेटे के फ्यूचर के लिए तो आ ही सकती है। बुला लो उन्हें कल। अथर्वा, सब्जी और दूं?
क्या हुआ? बोल ओके ना? टेंशन है क्या? नो, I'm okay. ओके तो साबुन होता है। होता था। अरे तुम्हें ओके नहीं, तुम्हें सुपर्ब, स्प्लेंडेड, आउटस्टैंडिंग ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, बताओ ना प्रॉब्लम क्या है? मैं आपको क्यों बताऊं? ताकि आप कॉलेज में आके एक और सीन क्रिएट करो। जो भी होगा ना, मैं अपने आप हैंडल कर लूंगा। ए अथर्वा, ये क्या बोल रहा है? मतलब हम जानते हैं तुम हैंडल कर सकते हो, लेकिन अगर शेयर करोगे तो अच्छा लगेगा। नो, मुझे शेयर नहीं करना है। मैंने डिसाइड किया है कि कॉलेज में चाहे बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, मैं अपने आप ही उसे सॉल्व करूंगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड वंस एंड फॉर ऑल मैं उसे सॉल्व करके रहूंगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैं बड़ा हो गया हूं। लोग कहीं और देखो ना। क्यों? मैं कुछ सोच रहा हूं, प्लीज। कल मुझे अनन्या से बात करनी ही होगी। प्रिंसिपल से प्लीज कंप्लेंट वापस ले ले। हो गया? हाँ हो गया। बाय मम्मी। बाय बाय। बाय बाय बाय। ऑल द बेस्ट नहीं बोलोगी? क्या हो? बेस्ट है कोई? रिजल्ट आने वाला है। वैसा ही समझो, बोलो ना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय बाय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? आज कमाल हो गया राज, सीरियसली। क्या? अथर्व बिना अलार्म के टाइम से उठ गया, रेडी भी हो गया, ब्रेकफास्ट भी कर लिया और कॉलेज भी चला गया। सुपर। सॉरी बोला? सॉरी नहीं बोला, पर प्यार से बात तो की। टीनेजर्स को ना अक्सर ऐसे सॉरी बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उनका प्यार से बात करना ही एक तरह से उनका सॉरी होता है। हाँ? सखी भी टीनेजर रह चुकी है, था वो पहला टीनेजर नहीं है। हर बच्चा अलग होता है राज। माँ बता रही थी कि तुम और मनोज दादा भी टीनेज में बिल्कुल अलग थे। वो कहते हैं ना कि हर पौधा अलग होता है। किसी को रोज धूप चाहिए होती है, किसी को कभी कभी चाहिए होती है, किसी को रोज पानी चाहिए होता है, किसी को कभी कभी चाहिए होता है। वैसे ही अथर्व को अभी हमारी गाइडेंस, इंटरफेरेंस, सजेशन नहीं चाहिए, लेकिन हमारा आशीर्वाद अभी भी चाहिए। एंड दैट मेक्स मी हैप्पी। हाय अनन्या। मेरे सामने भी बताओ, समझे? अरे ऐसा नहीं है, तुमने प्रिंसिपल सर से जो कंप्लेन की थी वो प्लीज वापस ले लो ना। तुम्हारे जैसे रोड साइड रोमियो के साथ ना यही होना चाहिए। अरे मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे सीनियर्स ने बोला था बोलने के लिए। अच्छा, सीनियर्स ने कहा था आई लव यू बोलने? हाँ हाँ। नाम बताओ। अथर्व। तुम्हारा नहीं, उन सीनियर्स का जिन्होंने तुम्हें ये करने बोला था। मैं कंप्लेन करने नहीं आया था। लेकिन मैं करना चाहती हूँ। सो टेल मी, कौन थे वो लोग? अरे प्लीज अनन्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट डू दिस प्लीज। अथर्व, वो तुम्हारी प्रैंक कर सकते हैं और तुम उनका नाम तक नहीं बता सकते।
बेवजह बात बिगड़ जाएगी। बात बहुत सिंपल है अथर्व, मुझे उन सीनियर्स का नाम बताओ जिन्होंने तुम्हें ये करने बोला था, वरना ये कॉलेज से रस्टिकेट होने तैयार हो जाए, समझे? क्या कर क्या? ब्रो, मैंने सब सुन लिया है। तू बहुत बुरी सिचुएशन में फंस गया है। अगर सीनियर्स को रेट आउट किया तो फ्रेशर्स पार्टी कैंसिल हो जाएगी, और अगर फ्रेशर्स पार्टी कैंसिल हो गई तो ये पूरा कॉलेज तुझे हेट करेगा, और अगर नहीं किया तो वो अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लेगी, और शायद तेरे पास ये कॉलेज भी नहीं रहे। कल रात को खुशी ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, तो हो जा तू भी रस्टिकेट, मैं भी छोड़ दूंगा कॉलेज। अरे ब्रो, हमने इतनी मुश्किल से इस कॉलेज में एडमिशन लिया है, और अगर यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे? स्ट्रीट लैम्प के नीचे। नॉट अ बैड आइडिया। अरे भैया सुनो ना, मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी। क्या? आप लोग प्लीज प्रिंसिपल सर को बोल सकते हो कि मैंने आपके कहने पे अनन्या को आई लव यू बोला था, प्लीज। तेरा दिमाग खराब हो गया? अरे आप लोग सीनियर्स हो, आप लोगों को मेरी हेल्प करनी चाहिए, प्लीज। हेल्प चाहिए? तेरी हेल्प तो बेटा प्रिंसिपल सर ही कर सकते हैं। जा, उनको जाके सॉरी बोल। वो देख प्रिंसिपल सर। अच्छे मूड में लग रहे हैं। हाँ, जा, अभी मौका है, बोल दे। चल, ऑल द बेस्ट। सर, सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ गई तुम्हारी मम्मी? मैं उसी के बारे में बात करने आया हूँ। मैं मेरी मम्मी को कॉलेज में नहीं ला सकता हूँ। आप जो बोलोगे ना मैं वो करूँगा। अच्छा चलो ठीक है, बकरा बन जाओ। ये रेस्टिकेट ही होना है? नहीं नहीं, मैं बकरा बनता हूँ। चलो। मैं अच्छा चलो मेरे साथ बोलो। कड़क स्पेशल चाय 20 रुपया, कटिंग का 10 रुपया। बोलो बोलो, स्पेशल कड़क चाय। स्पेशल चाय 20 रुपया, कटिंग चाय 10 रुपया। अबे वो प्रिंसिपल सर नहीं है, गोपी दादा है अपने कैंटीन वाले। हर बार सीनियर्स किसी एक जूनियर को बकरा बनाते हैं, और इस बार तुम्हें चुना गया है। स्वीटहार्ट, तूने अगर अनन्या का थप्पड़ खा लिया होता तो आज तेरी जगह शायद कोई और बकरा बन रहा होता। तूने वहां स्मार्टनेस दिखाई और यहाँ फंस गया। कैसा ट्रेडिशन है ये? क्यों करनी होती है प्रैंक्स? क्योंकि ये फिजिकल टॉर्चर नहीं है, पर मेंटल टॉर्चर तो है ना। एक इंसान को लाइफ टाइम ट्रॉमा देता है। आप लोगों को पता है मैं कितना परेशान हो गया था, घर जाते हुए डर गया था। और आप लोगों के लिए ये सिंपल सा प्रैंक है, मजा है, फन है, हार्मलेस है। कौन सी खुशी मिलती है आप लोगों को ऐसे एक इंसान को ह्यूमिलेट करने में? इस जूनियर को तो जुबान है यार। क्या करेगा? फिर से कंप्लेंट करेगा? नहीं, पर मैं ये जरूर कहूंगा, मैं जब सीनियर बनूंगा तो अपने जूनियर के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। अथर्वा ब्रो, ये सब कहने की बात है यार। जब तू सीनियर बनेगा ना
तुझे और नए नए आइडियाज आएंगे प्रैंक के। चल, तेरा प्रैंक पूरा हुआ। फ्रेशर्स पार्टी में ऐश करना, क्यों भाई लोग? यस। आजा, अरे आजा। चलो गाइस, अपने अपने क्लास में जाओ। तू भी अपने क्लास में जा। आई एम सॉरी सर। यस सर, आई एम सॉरी सर। थोड़ा जोश जोश में बच्चों को परेशान किया हमने। फिर से नहीं होगा सर, आई प्रॉमिस। यस सर, प्रॉमिस। आप दोनों को मालूम है महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग एक्ट 1999 के तहत मैं आप दोनों को सस्पेंड कर सकता हूँ। सर हम प्रॉमिस करते हैं दोबारा ऐसा नहीं होगा। ओके, गो बैक टू योर क्लास। ओके सर। यस सर। अथर्व, वो एक्चुअली ना अभी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। वो उसका मेरी बेंच पे बैठना एंड मेरा दूसरे बेंच पे जाके बैठना, इट वॉज ऑल अ प्लान तुम्हें साइक करने के लिए। एंड तुम ना बहुत हीरो बन रहे थे। स्टाइल में नाम बताया और अभी को उल्टा सीधा जवाब दिया। सो इसलिए वी प्रैंक यू। और एक बात, वो सीनियर्स है ना, वो अभी को बहुत पहले से जानते हैं। आफ्टर ऑल दे ऑल गो टू द सेम जिम। और हमारा आइडिया था कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं, पर तुमने अपनी स्मार्टनेस दिखा के नॉर्मली आई लव यू बोलने के बजाय तुमने गाना गा के आई लव यू बोला। सो वी डिसाइडेड टू अप द गेम एंड इट वाज क्वाइट फन। समझ गए? सो बाय बाय। अच्छा सखी, पिंक स्लिप्स जिन डब्बों पे लगी है वो रवि किरण सोसाइटी के लिए और ये वाली है राइजिंग सन सोसाइटी के लिए। ओके ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपने तिवारी अंकल को कहा है ना रिक्शा रोकने के लिए? नहीं, जाकर नीचे से ही रिक्शा ले लेंगे ना सीधा। हाँ ये सर, वैसे ही लेट हो गया। चल 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 चलो। अरे बाप रे, आराम से आराम से। हाँ। हाय मैम। क्या हुआ आप यहाँ? मतलब हमने तो कोई कंप्लेन नहीं की। अब कंप्लेन क्या, हमने कुछ ऑर्डर भी नहीं किया। ये लीजिए मैम आपके 600 रुपये। कंपनी ने मुझे मेरे पैसे लौटा दिए, तो मेरी बीवी ने कहा कि अगर मुझे अपने पैसे मिल गए हैं तो आपके पैसे मैं लौटा दूं। आप पर ऐसे कैसे पैसे दे दी कंपनी ने? उनका तो रूल है ना कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वो डिलीवरी वालों के पैसे काटते हैं। मैम आपने मैनेजर लोगों से बात की थी ना मैम, इसलिए ऐसे हुआ। आगे से ऐसे कंप्लेंट्स पर किसी भी डिलीवरी वाले का पैसा नहीं कटेगा। इसलिए मेरी बीवी ने कहा कि आप सच में बहुत अच्छी हैं मैम। अब वरना आजकल के जमाने में कौन करता है किसी के लिए कुछ। अब क्या नाम है आपका? चेतन मैम। चेतन, मैंने किसी से बात नहीं की है। मैंने की थी बात मम्मा। हाँ, आप और डैडी इस बात को इग्नोर कर रहे थे, पर मेरा मन नहीं मान रहा था। मुझे जस्टिस चाहिए था एंड आई नो अंदर ही अंदर आप भी यही चाहती थी। मतलब हमारे 600 रुपए देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। इस रूल को चेंज करना जरूरी था, राइट? एब्सोल्युटली। मेरी बीवी ने आपको थैंक यू बोला है मैम, और प्लीज पैसे ले लीजिए मैम। अब आपकी बीवी ने बोला है तो लेने ही पड़ेंगे। थैंक यू चेतन, थैंक यू सो मच। अब एक सेकंड से। हेलो, हाँ सॉरी, 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। नहीं एक्चुअली क्या हुआ ना, हमारा डिलीवरी वाला आज नहीं आया, इसीलिए डिलीवर करने में लेट हो गया थोड़ा। बस पहुंच रहे हैं। जी जी जी, थैंक यू। डिलीवरी करना है मैम? हाँ एक्चुअली वो फूड ऑर्डर्स भेजती हूँ ना मैं, तो डिलीवरी वाला ही नहीं आया आज। मैं कर देता हूँ ना मैम। थैंक यू, बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी हमारी। ये डिलीवरी के जो चार्जेस होते हैं प्लीज रख लो, थोड़ा संभाल के। हाँ भारी है, आराम से। ये एड्रेस भूली गई थी मैं। थैंक यू चेतन मैम। मैडम, थैंक यू सो मच। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। उसके लिए स्टैंड लेने के लिए सीरियसली सखी, थैंक यू सो मच। मम्मा, ये सब मैंने आपसे ही सीखा है। आप कैसे सच का साथ देती हो, दूसरों की भलाई के लिए लड़ती हो, लेकिन आजकल ना आप सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचती हो, अपने बारे में सोचना बंद कर दिया है। आपने देखा ना वो चेतन कैसे अपनी हर बात में मेरी बीवी ने कहा है कि ऐसे क्यूटली कह रहा था।
इससे ये पता चलता है कि वो अपनी बीवी की कितनी सुनता है, कैसे समझता है। बट ऑफ लेट मैंने नोटिस किया है कि डैडी आपकी बातें नहीं सुनते। मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, इट्स जस्ट कि आपने खुद के लिए स्टैंड लेना बंद कर दिया, आपने अपने बारे में सोचना बंद कर दिया, आपने खुद को इक्वल समझना बंद कर दिया। शायद इसलिए डैडी ने भी आपको इक्वल ट्रीट करना बंद कर दिया। तुमने आज एक बात बहुत अच्छी कही अथर्व, कि तुम जब सीनियर बनोगे तो भी प्रैंक बंद कर दोगे। पर एक बात बताओ, तुम ये करोगे कैसे? मतलब बदलाव लाने के लिए हाथ में पावर होनी चाहिए अथर्व। पावर? हाँ, और वो पावर तेरे हाथ में आ सकती है ब्रो। कैसे? ये देख, 15 दिन बाद डिवीजन रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शंस है और तू ना पूरे फर्स्ट ईयर को रिप्रेजेंट कर सकता है। इलेक्शन लड़के? हाँ, तुमने आज जिस तरह से सबके सामने अपने दिल की बात कही ना, उसी तरह इलेक्शन कैंपेन में भी करना। तुम ये इलेक्शन जीत जाओगे तो तुम्हारे हाथ में वो पावर आएगी जो बदलाव लाने के लिए बहुत जरूरी है। करेक्ट, तू ना नए नए रूल्स बना सकता है ब्रो, तू डिफरेंस ला सकता है पूरे कॉलेज में। नहीं ब्रो, मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा। तुम कर लोगे, हम दिन है ना तुम्हारे साथ। और तुम तो दो ही हो। हम तीन, मैं, विद्युत और गणपति बप्पा। तुम कर लोगे, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। हाँ ब्रो। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए। मुझे डीआर इलेक्शन के लिए फॉर्म भरना है। मैडम फॉर्म दीजिए। नाम? अथर्व। अथर्व, वंदना, राजेश, श्रीनिवास, राधिका, वाघ। थैंक यू। अब खोलूं आंखें? अब खोलो आंखें। वाओ शिखर, ये बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। नाइस ना? हाँ। वेरी नाइस। ओह माय गॉड, लुक एट दैट, डायमंड्स एंड पर्ल्स। नेताजी कमाल कर दिया, नेताजी। इलेक्शन में इतने दिन काम किया, उसी का पेमेंट मिला तो तुम्हारे लिए ले लिया। पर शिखर, मैं ये नहीं ले सकती। पापा मम्मी ने देखा और पूछा कि ये कहाँ से आया है तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी? और अगर गलती से तुम्हारा नाम ले लिया ना तो मुझे वापस मामा के घर भेज देंगे। गुनगुन, अब मैं जिम्मेदार हो गया हूँ। I have a job now. हाँ शिखर, पर पापा मम्मी के नजर में जॉब नहीं होती पॉलिटिक्स। एक्चुअली मतलब ये थॉट मेरे मम्मा डैडी का भी है। उन्होंने तो मुझे कॉलेज के पॉलिटिक्स से भी दूर रहने के लिए बोला था। इनफैक्ट मैंने भी घर पे बोला नहीं था कि मैं कॉलेज प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में खड़ा हो रहा हूँ, वरना आई डोंट थिंक मुझे भी अलाउ करते। Come on guys, पॉलिटिक्स बहुत जरूरी चीज है। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो जनता का नेता कैसे चुना जाएगा? पॉइंट तो है। हाँ, तो हमने कब कहा कि पॉइंट नहीं है? पर ये इलेक्शन पॉलिटिक्स ये सब ना मिडिल क्लास फैमिली के लिए दूर की बातें रहती है। अच्छा, अथर्वा ने जस्ट जूनियर कॉलेज ज्वाइन किया है। डीआर के इलेक्शंस होने वाले होंगे। अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहे तो क्या तुम्हारे मम्मी डैडी मना कर देंगे? अथर्वा और इलेक्शंस, वो तो इसके बारे में सोचेगा भी नहीं। Yeah, he's very chill man. अथर्वा, एक्स्ट्रा सेट भाग ले इधर आ। मैंने सुना तू इलेक्शंस के लिए नॉमिनेशन देकर आ रहा है। हाँ, तुम्हारे जासूसों ने सही खबर दी है। मुझे लगता है तू जीत सकता है मेरे खिलाफ। तू भी इलेक्शन लड़ रहा है क्या? सिर्फ लड़ नहीं रहा, जीत भी रहा हूँ। और पूरे कॉलेज में सिर्फ मेरे ही पोस्टर्स होंगे। इनफैक्ट आज शाम को मेरा फोटोग्राफर भी आ रहा है, फोटोशूट है मेरा। तूने किसको हायर किया है?
अभी तक डिसाइड नहीं किया है। छोड़, तू तो शायद वो पासपोर्ट साइज फोटो यूज करेगा ना, कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म वाली। कितने पोस्टर्स बनवाएगा? 100, 200? मीटिंग क्या रखेगा? साउंड सिस्टम कौन सा रहेगा तेरा, सोचा है? नहीं, एक बार कॉलेज से बजट मिल जाए तो डिसाइड हो जाएगा। कॉलेज से कुछ नहीं मिलेगा स्वीटहार्ट, सब अपनी जेब से खर्चा करना है। और ये ब्रांडेड जूते का फेक कॉपी पहनने वाला आई डोंट थिंक अफोर्ड कर पाएगा। कम से कम 20,000 का खर्चा चाहिए। जितना खर्चा कर पाऊंगा उतना करूंगा। सबके पास सिंगल सिंगल जाके कैंपेनिंग करूंगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ओह वंडरफुल। भाई साहब ने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है, जिसमें कछुआ और खरगोश की रेस होती है और कछुआ जीतता है। हाँ? सच है फूल अथर्व, तू जानता नहीं वो सिर्फ एक ही बार था जब कछुआ जीता था, क्योंकि नेक्स्ट रेस में खरगोश प्रिपेयर्ड था। वो डिसाइड कर चुका था, अभी नहीं तो कभी नहीं, मेरी तरह। और ये मेरा मोटो है, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज की दुनिया में स्लो एंड स्टडी नहीं, फास्ट एंड फ्यूरियस रेस जीतता है। हारने के लिए तैयार हो जाता रहो। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, मैं क्या कह रहा था? $20,000 और दिमाग तो ठीक है। डैडी का मतलब है कि क्यों, मतलब किस लिए चाहिए इतने पैसे? क्यों चाहिए मतलब क्या? कैंपेनिंग के लिए चाहिए, खर्चे होते हैं। साउंड सिस्टम, फोटोज, पोस्टर्स, मीटिंग्स, कितने 50 खर्चे होंगे। एक मिनट, तुम्हें क्या जरूरत है इलेक्शन में खड़े होने की? क्योंकि मैं कॉलेज के कल्चर में चेंज लाना चाहता हूँ और मुझ में वो काबिलियत है लीडर बनने की। आप नहीं समझोगे, आप कभी लीडर बने ही नहीं हो। मैं लीडर बना नहीं। नहीं, ऑफिस में टीम लीड करता हूं मैं अथर्व। कौन सी टीम डैडी? वो टीम आपकी, दसानी अंकल, मार्फत अंकल, चंदू अंकल, 3 लोग। वो टीम कहते हो आप? वो टीम को तो कोई भी लीड कर सकता है। अथर्वा, खुद का पॉइंट प्रूव करने के लिए तुझे डैडी के एफर्ट्स को डाउन करने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है। What I mean to say is कि मैं पूरे क्लास को लीड करने की बात कर रहा हूँ और मुझ में वो काबिलियत है। आज जब मैंने अपनी बात रखी ना तो सीनियर्स की बोलती बंद हो गई। ये आग सीनियर्स ने लगाई है? हाँ, क्या किया उन्होंने? नहीं किया क्या? अरे कुछ नहीं किया उन्होंने मम्मी, मैंने अपने आप डिसाइड किया है कि मुझे क्लास का लीडर बनना है। मुझ में वो पावर्स है यार। अच्छी बात है, अगर पावर्स है तो उन पावर्स के बलबूते पे इलेक्शन जीतो ना। 20,000 की क्या जरूरत है? डैडी अब कब तक अपने पैसों को ना सीने से चिपका के रखोगे? पैसे खर्च करने होते हैं तभी पैसे बढ़ते हैं, ये क्वालिटी होती है उनकी। सेविंग्स करनी होती है थरवा, सेविंग्स करने से पैसे बढ़ते हैं, ऐसे नहीं बढ़ते। कितने टाइम में क्या काउंट होती है उसकी? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस अथर्वा। डैडी, वो एक जमाना था जब कछुआ जीता था। अगले रेस में ना खरगोश प्रिपेयर्ड था, उसने डिसाइड कर लिया था, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज के जमाने में ना स्लो एंड स्टेडी नहीं, फास्ट एंड फ्यूरियस जीतता है। मेरा अपोनेंट अभिमन्यु मल्होत्रा, आपको पता है वो कितना खर्चा करने वाला है अपने कैंपेनिंग में? अथर्वा, ये जो खानदानी अमीर है ना, उनके साथ अपने आप को कंपेयर मत करो। खानदानी अमीर? एग्जैक्टली। वो खानदानी अमीर नहीं है। उसके डैडी केडी मल्होत्रा, उनके बारे में ना इंटरनेट पे पढ़ना। वो आपकी तरह ना चौल में रहते थे, लेकिन अब जू स्कीम में उनके पास बंगला है। क्योंकि वो अपने लाइफ में ना स्लो एंड स्टेडी नहीं, फास्ट एंड फ्यूरियस थे। मिलियनर है वो डैडी। जाने दो, मत दो पैसे, पर मुझे इस इलेक्शन में लड़ना है और मैं पैसे कैसे भी अरेंज करूंगा। सुना? कैसे अरेंज करोगे? कहां से लाओगे पैसे? डाका डालोगे? चोरी करोगे? तो लुक व्हाट ही इज सेइंग। मैं पैसे अरेंज कर लूंगा, क्योंकि मुझे लाइफ में ना
फास्ट एंड फ्यूरियस खरगोश बनना है, आपकी तरह स्लो एंड स्टेडी कछुआ नहीं। मम्मा क्या सोच रहे हो? अथर्व सखी, हो क्या गया है उसे? कितना बदतमीज हो गया जब से कॉलेज शुरू हुआ है, देखा ना? समझ ही नहीं आ रहा ये लड़का मुझे। खरगोश और कछुए की कहानी को लेकर हमको सुना रहा है। याद है बचपन में उसकी फेवरेट कहानी होती थी उसे जब पूछो कौन सी कहानी सुननी है तो बोलता था खरगोश और कछुए की कहानी, और हर बार उस कहानी को अलग तरीके से परसीव करता था। तुझे याद है राज, तुम दोनों को कैसे कहानियां सुनाते थे, फुल इनैक्ट करके, इंटरेस्टिंग बनाकर? हाँ, कितना एंटरटेनिंग होता था। अथर्व जिद करता था कि मैं कहानी सुनूंगा तो डैडी से ही सुनूंगा। लायन एंड द हेयर, वो पंचतंत्र की कहानियां, अकबर बीरबल, राइट? राज कहते थे कि इन कहानियों ने ना पेरेंट्स की लाइफ इजी कर दी है। बच्चों को सही गाइडेंस देना, सही सीख देना, मार्गदर्शन करना बच्चों का, एक तरह से बच्चों को सही परवरिश देने में पेरेंट्स की हेल्प करती है कहानियां। हैट्स ऑफ टू दीज राइटर्स। तू कह दे अथर्व से कि खरगोश और कछुए की कहानी का जो नया वर्जन उसने बनाया ना, वो इस घर में तो नहीं चलेगा। बाहर उसे जो करना है करे। और ये अभी कौन है? इतना क्या असर हो रहा है अथर्व पे उसका? इनफैक्ट उसको अभी बोला, मैं अभी बात करूंगी उससे। मम्मा प्लीज रिलैक्स। अब खुद ही इतना वर्कडअप होगी तो कैसे समझाओगी? हाँ, यू राइट। सबसे पहले तो मुझे काम डाउन करने की जरूरत है। एक काम करो, आप डैडी से बात करो और टाइम देख के मैं भी अथर्व को समझाऊंगी। खरगोश और कछुआ, ये जो कहानी है उसका कभी नया वर्जन आएगा जो मेरी बिलीफ सिस्टम को झंझोड़ के रख देगा, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम कहाँ अथर्व की बात को सीरियसली ले रहे हो? हाँ, हम जानते हैं ना उसे, कभी कभी कुछ भी बोलता है वो। जानते हैं पर शायद अब पहचानते नहीं। इतनी सी बात पे इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो? किंतु पहले वो हमसे सीखता था, हम बाहर वालों से सीखने लगा। हाँ, सीखने लगा है, पर हमने भी सिखाना थोड़ी ना छोड़ दिया है। हाँ, तुम ही कहते हो ना राज, पेरेंटिंग इज अ नेवर एंडिंग जॉब। पर गलत नहीं था वो बंदू। शायद गलत नहीं था। तुम जानते हो तुम्हारी बेस्ट क्वालिटी क्या है राज? तुम ऑनेस्ट हो, सच्चे हो, मेहनती हो, और जो काम करते हो उसमें बहुत सक्सेसफुल भी हो। अथर्व की इतनी सी बात की वजह से अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस है ना, उसको डगमगाने मत दो। हाँ राज, देखो अथर्व तो जाएगा ही ना बाहर की दुनिया में, हर तरह के लोगों से मिलेगा। हो सकता है कभी उसके कदम डगमगाएं, कभी वो गलत रास्ते पे चल पड़े। तब एज पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम उसे सही रास्ता दिखाएं। सही कह रही हो शायद। क्या कुछ आया दिमाग में, सुनो ना। बताओ तो। अच्छा ओके। लिख के बताता हूँ। हो गई आप लोगों की मेरे खिलाफ प्लानिंग? इतनी रूडली बात क्यों की तूने डैडी से? एक हफ्ता नहीं हुआ है तेरा कॉलेज शुरू होके और तेरे रंग दिखने लगे हैं। रंग दिखने लग गए? मैंने सिर्फ उन्हें इतना बोला है कि मुझे कॉलेज के कैंपेनिंग के लिए पैसे चाहिए। पर बोलने का एक तरीका होता है अथर्व। डैडी है वो हमारे। दीदी आपको पता है, जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था ना, तब स्कूल से मुझे एक सर्कुलर आया था, क्लास मॉनिटर बनने के लिए स्पीच देनी होगी। तब याद है घर में क्या हुआ था? सब लोग जुड़ गए थे मुझे क्लास मॉनिटर बनाने के लिए, मेरी स्पीच तैयार कर रहे थे कि मुझे क्या बोलना चाहिए। तब मेरे लिए क्लास मॉनिटर बनना इंपॉर्टेंट था या नहीं था मुझे नहीं पता, पर इन सब लोगों के लिए तो इंपॉर्टेंट था ना। और तब क्लास मॉनिटर बनने के लिए स्पीच जरूरी थी, तो अब क्लास लीडर बनने के लिए मार्केटिंग जरूरी है।
तब मैंने इन लोगों की बात सुनी ना, तो अब इनको मेरी बात सुनने में क्या दिक्कत है? स्पीच फ्री ऑफ कॉस्ट थी और तू 20,000 मांग रहा है। वो कुछ नहीं, चुपचाप उठ और डैडी से सॉरी बोल। हाँ, वो तो मैं बोल ही दूंगा, पर मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया। और आप ही बताओ, आप भी कॉलेज लाइफ से गुजरे हो, तो अब के जमाने में हमें स्लो एंड स्टेडी कछुआ बनना चाहिए या फास्ट एंड फ्यूरियस खरगोश बनना चाहिए? जाओ। Come in. अथर्व आपसे कुछ बात करना चाहता है। बैठो। तुम कुछ बोलो, उसके पहले डैडी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। नहीं बंधु, मुझे जो कहना था वो मैंने लिख लिया है, वो अथर्व पढ़ लेगा। क्यों पढ़ेगा? क्यों? आप ही पढ़कर सुनाइए ना। मेरे थॉट्स नहीं है, ये अब्राहम लिंकन ने लिखा था, लेकिन मुझे सही और सटीक लगाया, इसलिए मैंने उसे अपने शब्दों में लिखा है। डियर अथर्व, मुझे पता था आज तुम मुझे सॉरी बोलने वाले हो, पर मुझे वो सॉरी नहीं चाहिए। मुझे बुरा लगा, इसलिए अगर ये सॉरी है उसके लिए, तो उसका कोई फायदा नहीं है। बेटा, तुम्हें यहाँ रोकने वाला कोई नहीं है। तुम्हें अगर तुम्हारी अपनी अलग पहचान बनानी है तो मैं ना नहीं कहूंगा। इलेक्शन में हिस्सा लेकर शायद पढ़ाई पर असर होगा, तुम्हारे नंबर भी गिर सकते हैं, पर कोई बात नहीं। इलेक्शन जीतने के बाद तुम्हें लग रहा है कि तुम फेमस होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। फिर भी तुम इलेक्शन लड़ो, और सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन के बाद शायद तुम्हारे दुश्मनों की संख्या बढ़ जाएगी, बट इवन देन दैट डजंट मैटर। तुम्हारे लिए मेरी तरफ से बहुत बड़ा ऑल द बेस्ट। लेकिन इस खत में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं हर कदम तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे अंदर जो नई चीजें आजमाने का हुनर है, उसे मैं कभी मरने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी थी, है और हमेशा रहेगी। लव यू बेटा। आई एम सॉरी डैडी, मैंने आपसे बहुत रूडली बात की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब अब पैसे मिलने से रहे? मेरे ख्याल से लीडरशिप का भूत इलेक्शन तक नाचेगा, फिर अपने आप शांत हो जाएगा। पर इसके इलेक्शन है कब और किसके खिलाफ लड़ रही है? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।